मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और वह राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती से संबंधित। जैसा कि राजस्थान सरकार ने 17 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी करके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती यानी जो 4th क्लास की भर्ती है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बदलाव ये किया है कि राजस्थान सरकार अब जो चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती है उसके अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन है वो इंटरव्यू के माध्यम से नहीं किया जाएगा, बल्कि परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। बहुत ही बड़े पैमाने पर यह भर्ती होने वाली है, क्योंकि अब तक 4th क्लास की जो भर्ती है वो हुई नहीं है और राजस्थान सरकार ने भर्ती करने के उद्देश्य से ही इस अधिसूचना के अंतर्गत बदलाव किया है। तो अब देखो इसमें क्या बदलाव किए गए हैं वो हम इस अधिसूचना के माध्यम से जानते हैं। तो जो अधिसूचना जारी की गई है उसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपके सामने ये प्रस्तुति कर रहा हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा के भर्ती नियम 1999 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात सबसे पहले आता है इसका नाम क्या रखा है, संक्षिप्त नाम है प्रारंभ। तो इन नियमों को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं अन्य शर्तें यानी द्वितीय संशोधन, दूसरा संशोधन कब हुआ है 17 अक्टूबर 2024 को। तो इसको दूसरा संशोधन नियम 2024 से कहा जाएगा और ये जो नियम है वो तत्काल प्रभाव से राजस्थान में लागू होंगे। नियम 2 का संशोधन, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1999 जिसे आगे उक्त नियम कहा जाएगा कि नियम 2 के विद्यमान खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। बोर्ड से तात्पर्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से है, यानी कहने का मतलब है कि अब जो 4th क्लास की जो भर्ती है चतुर्थ श्रेणी सेवा की जो भर्ती है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से इसका आयोजन किया जाएगा। नियम 21 का प्रतिस्थापन, उक्त नियमों के विद्यमान नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। अर्थात आवेदन आमंत्रित करना, यानी अभ्यर्थियों से पदों के हिसाब से आकलन करके उसके बाद में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन बोर्ड द्वारा राजपत्र में भरी जाने वाली रिक्तियों का विज्ञापन देकर या अन्य किसी तरीके से जैसा वह उचित समझे आमंत्रित किए जाएंगे। यानी राजस्थान के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं, जितने विभागों में जितनी रिक्तियाँ हैं, खाली पद पड़े हैं, उनका विज्ञापन जारी करके और अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विज्ञापन में यह खंड होगा कि जो अभ्यर्थी उससे प्रस्तावित पद पर कार्य भार ग्रहण करता है उससे परिवीक्षा अवधि के दौरान राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर मासिक नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा। जैसा कि राजस्थान सरकार की भर्तियों में यह नियम है 2 साल उसको परिवीक्षा काल के दौरान मासिक वेतन दिया जाएगा। और विज्ञापन में अन्यथा दर्शाए गए पद के वेतन मेरिट में स्तर परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की तिथि से स्वीकृत किया जाएगा। यानी उसको जो अन्य भत्ते हैं वो सारे परीक्षा जो अवधि है वो पूर्ण करने के पश्चात दिए जाएंगे। परंतु यह कि विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय यदि चयन से पूर्व बोर्ड को विज्ञापित रिक्तियों की 100% से अधिक अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना प्राप्त होती है तो वह ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकता है। कहने मतलब जैसे चयन बोर्ड ने विज्ञापित पद निकाले और उसके बाद में यदि और रिक्त खाली हो गया, सरकार वो चाहती है कि और पदों में भर्ती की जाए तो पद है वो बढ़ाए भी जा सकते हैं। नियम 22 का प्रतिस्थापन, उक्त नियमों के विद्यमान नियम 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। अर्थात आवेदन का प्रारूप आवेदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में किया जाएगा तथा बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क यदि कोई हो तो भुगतान पर बोर्ड से प्राप्त किया जा सकेगा। नियम 23 का संशोधन, उक्त नियमों के नियम 23 में विद्यमान अभिव्यक्ति नियुक्ति प्राधिकार के स्थान पर अभिव्यक्ति बोर्ड प्रतिस्थापित की जाएगी। कहने का मतलब है अब इसमें जो भर्ती है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। नियम 24 का प्रतिस्थापन, उक्त नियम के विद्यमान नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। बोर्ड की संस्तुतियाँ, बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की श्रेणीवार योग्यता सूची तैयार करेगा। साफ साफ जाहिर है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और श्रेणीवार योग्यता सूची जारी की जाएगी। जैसे सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और महिला वर्ग श्रेणी के अनुसार एक मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तथा इस प्रकार तैयार की गई सूचियों को नियुक्ति के लिए प्रशासन सुधार विभाग को अग्रेसित करेगा। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वो लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा, मेरिट लिस्ट तैयार करेगा और उसके बाद में
प्रशासन सुधार विभाग है यानी विभाग को वो अपनी सूची प्रेषित करेगा, भेजेगा, और वो विभाग है ना वो अपने विभाग के अंतर्गत जितने पद खाली पड़े हैं उन पर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगा। परंतु बोर्ड अंतिम रूप से सूचित रिक्तियों के 50% की सीमा तक विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों की आरक्षित सूचियां तैयार कर लेगा। कहने मतलब जो आरक्षित जो वर्ग के अभ्यर्थी हैं आरक्षण के आधार पर उनकी सूची तैयार की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा मूल सूची को प्रशासनिक सुधार विभाग को अग्रेषित किए जाने की तिथि से 6 माह के भीतर अधियाचना प्राप्त होने पर नियुक्ति के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग को योग्यता क्रम में संस्तुति किए जा सकेंगे। कहने मतलब कि मेरिट लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थियों का जो लिस्ट है ना वो विभाग को अग्रेषित की जाएगी। अभ्यर्थियों के नाम बोर्ड द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर सूची में योग्यता क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो लिखित परीक्षा के अंतर्गत जो अभ्यर्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों की एक मेरिट लिस्ट बना करके योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे। बोर्ड इन नियमों के अंतर्गत राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपि के चतुर्श्रेणी सेवा नियम 2014 के उपबंधों के अंतर्गत पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजन कर सकेगा। अभ्यर्थी सचिवालय अधीनस्थ कार्यों के साथ साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, कहने मतलब कि जो चतुर्श्रेणी सेवा की भर्ती है ना वो किसी एक विभाग के लिए नहीं होगी बल्कि सचिवालय हैं, उसके अलावा जो अन्य अधीनस्थ कार्यालय हैं, कहने मतलब इसके उसमें विद्यालय भी आ गए, उसके अंतर्गत जो तहसील कार्यालय हैं, STM कार्यालय हैं, जितने भी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों के लिए एक साथ भर्ती की जाएगी और फिर चयन होने के बाद में अलग अलग जो विभाग हैं उनको अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो भेजी जाएगी। तो सभी रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी को जो आवेदन है वो केवल एक ही आवेदन करना होगा, यह नहीं कि अलग अलग विभागों के लिए उनको अलग अलग आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी की सचिवालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों या राजस्थान लोक सेवा आयोग या जनजाति उपयोजना TSP क्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्ति के लिए अपनी पसंद का जो उल्लेख है वो आवेदन पत्र में करना होगा। कहने मतलब कि वो अपने मेरिट के हिसाब से वरीयता के हिसाब से कौन से विभाग में जाना चाहता है उसका मेरिट क्रमांक है, जो अपना वरीयता है वो उसमें उल्लेख करना होगा और फिर उसको मेरिट के हिसाब से जो विभाग है वो अलॉट किया जाएगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेगा। इन सूचियों में से प्रशासनिक सुधार विभाग अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों और सरकार की किसी आरक्षण नीति के अनुसार कंप्यूटरीकृत यादृच्छीकरण पद्धति के आधार पर विभिन्न नियुक्त प्राधिकारियों को अभ्यर्थियों का आवंटन किया जाएगा। आवश्यक समझे जाने वाली जांच से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ऐसा अभ्यर्थी अन्यथा पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार के पात्र और उपयुक्त हैं। नियुक्ति प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रशासन सुधार विभाग द्वारा उसे आवंटित किए गए अभ्यर्थियों को केवल व्यक्तिगत परामर्श पत्र के माध्यम से जिला या जिले में तैनाती का स्थान आवंटित करें। काउंसिलिंग के पहले चरण में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, विधवा, तलाकशुदा महिला, एकल महिला, शहीद के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों और स्वयं पति पत्नी होने वाले अभ्यर्थियों को जैसा भी मामला हो जिले में तैनाती का स्थान आवंटित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद में जब उनका पद स्थापन किया जाएगा तो विकलांग, विधवा, तलाकशुदा, एकल महिला यानी इनको वरीयता के हिसाब से पहले इनको वरीयता के हिसाब से उनको पद आवंटन किया जाएगा। शेष अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए योग्यता के क्रम में जैसा भी मामला हो जिला या जिले में पद स्थापना स्थान आवंटित किया जाएगा। नियम 25 का संशोधन उक्त नियमों के नियम 25 में विद्यमान अभिव्यक्ति समिति के स्थान पर अभिव्यक्ति बोर्ड प्रतिस्थापित की जाएगी। यानी को समिति के माध्यम से अब चयन नहीं किया जाएगा बल्कि बोर्ड के माध्यम से। बोर्ड कौन सा? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। क्रम संख्या 3 के सामने कॉलम संख्या 4 में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब देखो राजस्थान जो चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती है उसके अंतर्गत जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या रखी गई है? तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा यानी सेकेंडरी माध्यमिक परीक्षा है वो इसके अंतर्गत न्यूनतम योग्यता रखी गई। यानी 10वीं पास जो अभ्यर्थी है वो इसके लिए आवेदन कर सकेगा। 10वीं का पास हैं जो कम अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं है। क्रम संख्या 4 के सामने कॉलम संख्या 4 में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो जैसा कि
इस भर्ती के लिए, चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए सेकेंडरी माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा है वो, इसके लिए न्यूनतम योग्यता रखी गई है। अब देखो प्रतियोगी परीक्षा के लिए योजना और पाठ्यक्रम। तो साफ जाहिर है कि राजस्थान जो चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती है उसका जो आयोजन है उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो अब इसमें परीक्षा के लिए क्या योजना और पाठ्यक्रम रहेगा। तो परीक्षा की जो योजना है वो प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित पेपर शामिल होंगे और इनके अंकों की जो संख्या है वो इनके सामने दर्शाई गई है। अब देखो पेपर में क्या क्या आएगा, इन्हें परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। तो पेपर में देखो तो सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित। तो सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये जो पैटर्न है वो इसमें शामिल किया गया है। परीक्षा की जो अवधि है वो कितनी रहेगी, 2 घंटे की। परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की रहेगी और इसमें जो परीक्षा के जो अंक हैं वो कितने रहेंगे, 200 अंक। यानी पेपर में कौन कौन से विषय आएंगे, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित। अवधि है वो 2 घंटे की रहेगी और जो अंक है ना वो 200 निर्धारित किए गए। स्पष्टीकरण, पेपर का जो स्तर है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो सेकेंडरी परीक्षा है उसके समान होगा। पेपर का पाठ्यक्रम और दायरा, परीक्षा समय समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से निर्धारित समय के भीतर अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। प्रश्न पत्र है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी सारे ऑब्जेक्ट टाइप इसमें प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा यानी विवरणात्मक प्रश्न इसमें नहीं होंगे। परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को उनकी योग्यता के क्रम को निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा। तो देखो मैंने इसमें क्या क्या विषय आएंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान। अब इसका जो पाठ्यक्रम है, यानी पाठ्यक्रम है वो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा बाद में इसमें हर टॉपिक वाइज इसमें तैयार करके समाचार पत्रों के माध्यम से या बोर्ड की वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना, यानी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बड़े स्तर पर सरकार है वो भर्ती करने वाली है, तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि मेरा आज बताया गया यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।